रेडिस किस तरह यूज होगा भाई, मुझे खुद भी रेडिस नहीं आता, चैटजीपीटी से भाई पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आता है मुझे, बोले बात है आपको से बता रहा हूँ। हाँ चीज हो गई ना, इंटरप्रिटेशन देखिए ना इसकी कि किस तरह हमारे पास रेडिस इंप्लीमेंट होता है। एक मिनट चलो। अच्छा जी क्लास, रेडिस हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भाई कि रेडिस हमारे पास एक ऐसी चीज है भाई जिसकी मदद से हम लोग अपने सर्वर्स के ऊपर कैशिंग करते हैं। अगर आसान अल्फाज में भाई रेडिस की बात की तो रेडिस हमारे पास एक डेटाबेस है। रेडिस हमारे पास क्या है, डेटाबेस है जो हमारे पास चलता है मेमोरी के ऊपर। मतलब हमारा इन मेमोरी क्या होता है, ये एक डेटाबेस होता है। मतलब आपको भाई पिछली क्लास में सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि भाई किस तरह रिक्वेस्ट जाती है, टाइम कंज्यूमिंग किस तरह होता है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू डेटाबेस, फिर वापसी भाई डेटाबेस टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। अब एक ही चीज भाई हजार इंटर बुलवारे में सेम प्रोसेस चल रहा है, क्यों ना भाई इस प्रोसेस को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया जाए। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने पढ़ा था कि भाई हम बीच में क्या लगा देंगे, एक लेयर लगा देंगे कैशिंग की, कि अगर हमारे पास डेटा रखा हुआ है कैशे के अंदर तो आप क्या करो भाई, सिंपल कैशे से डेटा उठाओ और क्लाइंट को उठा के दे दो। क्या होगा भाई, डेटाबेस के ऊपर हिट नहीं जाएगी, कॉस्ट बचेगी, हमारी जो एपीआई का रिस्पांस होगा वो भी क्या हो जाएगा, काफी एफिशिएंट हो जाएगा। तो भाई सिंपल हमने पढ़ा था रेडिस हमारे पास होता है भाई इन मेमोरी की वैल्यू डेटा स्टोर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्लास रेडिस कहते हैं। एक्सट्रीमली फास्ट होता है, सिंपल है, वर्सेटाइल है, जिस तरह भाई इसको यूज करना चाहे उस तरह इसको क्या करो आप लोग यूज करो। हमारे पास की और वैल्यू किसमें होते हैं, पेयर। जब डेटा सेव होता है इसके अंदर कैसे सेव होता है क्लास, डेटा की और वैल्यू के पेयर में होता है। भाई मोंगोडीबी के ऊपर आप डेटा सेव करवाते हो जेसन के अंदर, एसक्यूएल डेटाबेस पे आप डेटा सेव करवाते हो किस फॉर्मेट के अंदर, एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। इसी तरह हमारे पास रेडिस के अंदर जो डेटा सेव होता है वो होता है किसके अंदर, की और, जैसे नेम इक्वल्स टू जाफर, नेम इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, एज इक्वल्स टू भाई 23, 24, 25 XYZ, कुछ भी, जेंडर आ गया भाई मेल फीमेल या फिर अदर। मतलब जो भी डेटा हमारे पास सेव होगा वो हमसे किसमें होगा भाई, की और वैल्यू के पेयर में होगा। तो भाई रेडिस क्या है, रेडिस हमारे पास इन मेमोरी स्टोर करता है डेटा, कहां पे भाई, रैम के अंदर, वेरी फास्ट। मतलब कोई एक्सटर्नल कॉल लगती ही नहीं है हमारे पास। एक ही मशीन के ऊपर हमारा डेटा होगा, रिक्वेस्ट आई उसी मशीन के ऊपर वो क्या होगा भाई, रिजॉल्व होगा और हमारे पास फिर से फ्रंट एंड के ऊपर चला जाएगा। की वैल्यू स्टोरेज है, हमारे पास एक नो स्टूपिड डेटाबेस होता है भाई, मतलब इसके अंदर कोई रिलेशन हमारे पास क्रिएट नहीं होते भाई। ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग को, लिस्ट को, सेट्स को, हैश को, सॉर्टिंग सेट्स को और स्ट्रिंग्स को। आसान अल्फाजों के अंदर ऑब्जेक्ट, एरे, सब कुछ ही क्या करता है भाई, आपके पास सेव करता है। हायर परफॉर्मेंस है भाई, बिलियंस ऑफ ऑपरेशन कितने सेकंड में करता है, पर सेकंड में करता है। क्यों, क्योंकि इन मेमोरी है, कोई एक्सटर्नल कॉल है ही नहीं। जितनी अच्छी आपकी रैम होगी उतनी अच्छी आपकी क्या होगी भाई, इसके अंदर परफॉर्मेंस होगी। भाई परसेस भी करवा सकते हो आप लोग अपने डेस्क के ऊपर, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, हम लोग अक्सर ये नहीं करवाते काम, ठीक है भाई। हम लोग कैशिंग को भाई कभी डेस्क के ऊपर सेव नहीं करवाते, हमें इन मेमोरी ही चाहिए होता है बस। अच्छा जी, क्यों यूज करते हैं भाई, कॉमनली हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, कैशिंग के लिए। मोस्ट कॉमन यूज इसका क्या है भाई, कैशिंग। और हम भी क्या करेंगे भाई, इसके अंदर कैशिंग ही करेंगे। अगर आपको नोड.जेएस के ऊपर भाई कैशिंग करवानी है, आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन वो कौन सा है क्लास, रेडिस। क्या है भाई, रेडिस। आप रेडिस की मदद से अपने डेटाबेस के रिस्पांस को, अपनी एपीआई के रिस्पांसेस को क्या करवा सकते हो भाई, सर्वर पे ही कैशे करवा सकते हो। ये पिछली क्लास में भाई ने पूरा फ्लो डिस्कस कर लिया था। एग्जांपल यूज केस, यू फैच यूजर डेटा फ्रॉम मोंगोडीबी। आपने मोंगोडीबी से क्या करा भाई, डेटा को फैच करा, कहां स्टोर करवाया उसको, रेडिस में करवाया। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी हिट आई तो हमने क्या करा भाई, उसको कैशे से ही सर्व कर दिया। किसके लिए भाई, फास्टर रिस्पांस के लिए। मैं चाहूं मैं भाई सेशन स्टोरेज भी करवा सकता हूं। यूजर लॉगिन हो रहा है तो मैं यूजर का जो लॉगिन है उसको भी भाई रेडिस की मदद से क्या कर सकता हूं भाई, सेशन मेंटेन कर सकता हूं। रेट लिमिटिंग भी कर सकते हैं भाई, इससे कैशिंग से रेट लिमिटिंग भी
कर सकते हैं। रेट लिमिटिंग भी भाई बिहाइंड द सीन जो हम लोग ने रेट लिमिटिंग यूज करी थी, एक्सप्रेस रेट लिमिटर जो यूज करा था हम लोगों ने, वो भी बिहाइंड द सीन भाई कहीं ना कहीं कैशिंग इंप्लीमेंट करता है। वरना उसे कैसे पता भाई कि ये आईपी एड्रेस जो आ रहा है ये 5 सेकंड के अंदर कितनी दफा आया, 10 मिनट में कितनी दफा आया, उसको कैसे पता? डेटा प्रोसेस कर रहा है ना वो भी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो भी क्या कर रहा है, क्लास कैशिंग कर रहा है। भाई पब मैसेजिंग सिस्टम, पब क्या होता है भाई? पब बेसिकली रियल टाइम चैट्स होती है, या ये कह लो एक कॉन्सेप्ट होता है पब का, सही है। पब का कॉन्सेप्ट ये होता है, नोटिफिकेशन होती है, नोटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना भाई वो भी पब है। वो भी आपके पास एक कि कोई मतलब पब नोटिफिकेशन, तो पब इससे नहीं आएगा कि नोटिफिकेशन भी 2 किस्म की होती है। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने फेसबुक पे किसी का पोस्ट लाइक करा, आपके पास नोटिफिकेशन आनेगी कि भाई इस बंदे ने, फला बंदे ने आपका नोटिफिकेशन क्या करा, लाइक। ये पब है। किसी बटन के क्लिक के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है आपके पास रियल टाइम के ऊपर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पब आर्किटेक्चर कहते हैं। ये पब एक आर्किटेक्चर होता है हमारे पास। तो भाई पब वगैरह कर सकते हैं, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, बैकग्राउंड जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब रेडिस की मदद से भाई हम बहुत सारे काम अचीव कर सकते हैं। हमारा जो भाई मेन कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, क्लास कैशिंग। भाई बहुत आसान सी चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने Node.js के अंदर किसको इंस्टॉल करना होता है, रेडिस को इंस्टॉल करना होता है। भाई आप रेडिस काम कैसे करता है ये जरा समझने वाली चीज है क्लास। आप लोग अभी जो भाई अपना बैकएंड बना रहे हो वो कैसे बना रहे हो? सर Node.js के ऊपर बनाते हैं हम लोग, मतलब आप लोग Node.js के रन टाइम के ऊपर अपना सर्वर बना रहे हो, जिसके ऊपर आप लोग एप्लीकेशन बना रहे हो, किसकी, एक्सप्रेस की, ऐसा ही है। मतलब आपके पास आपका भाई बैकएंड एक सर्वर चल रहा है सर, और सर्वर किसका चल रहा है भाई, Node.js का, क्योंकि Node.js का रन टाइम एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं हम लोग या नहीं यूज कर रहे, लेकिन वो एप्लीकेशन किसकी है भाई, एक्सप्रेस की, क्योंकि हम लोग Node.js के ऊपर कौन सी यूज कर रहे हैं चीज, एक्सप्रेस.json यूज कर रहे हैं। तो एक्सप्रेस हमारे पास क्या, एक फ्रेमवर्क है Node.js की एप्लीकेशन को बनाने के लिए। बात समझ में नहीं आई या नहीं आई? हमारे पास जो सर्वर है वो किसका है, Node.js का है। सर्वर किसका है, रन टाइम एनवायरनमेंट किसका यूज कर रहे हो आप लोग, Node.js का यूज कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो किसकी है, एक्सप्रेस। याद होगा आपको इंपोर्ट एक्सप्रेस करते हैं, सही है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कर रहे हैं किसके अंदर, ऐप के अंदर। एप्लीकेशन है ना ये ऐप का मतलब, फुल फॉर्म क्या होता है ऐप का, ऐप डॉट लिसन, मतलब आपकी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन क्या हो रही है भाई, लिसन हो रही है। और किसके ऊपर लिसन हो रही है भाई, HTTP सर्वर पे, और ये HTTP सर्वर किसका है, Node.js का है। क्लियर है? जब आप लोग अपने सर्वर के अंदर अपने बैकएंड के ऊपर भाई रेडिस इंप्लीमेंट करते हो, क्या इंप्लीमेंट करते हो, रेडिस इंप्लीमेंट करते हो, तो भाई रेडिस का अपना एक स्टैंड अलोन भाई सर्वर रन होता है। मतलब आपके पास आपके बैकएंड के ऊपर एक सर्वर तो होता है आपकी एप्लीकेशन का, और एक सर्वर आप चलाते हो किसका, रेडिस का। तो भाई बेसिकली अगर आप गौर से जरा देखें क्लास, तो भाई इंपोर्ट करा आपने क्या, क्रिएट क्लाइंट, कहां से, रेडिस से। फिर हमने क्या बोला भाई, क्लाइंट को सॉरी क्रिएट क्लाइंट को क्या करो, इनिशियलाइज करो। तो क्लाइंट के अंदर आपका क्या हुआ भाई, एक क्लाइंट रेडिस का सर्वर, यहाँ पे क्लाइंट क्या हुआ भाई, क्रिएट हो गया। मैंने सिंपल बोला भाई क्लाइंट डॉट ऑन, अगर कनेक्ट हो जाए तो रेडिस कनेक्टेड, और अगर एरर आ जाए तो क्या हो जाए भाई, रेडिस एरर। तो भाई आसान अल्फाजों के अंदर हमारे सर्वर के ऊपर एक और सर्वर चलेगा, हमारे सर्वर के ऊपर क्या चलेगा, एक और किसका चलेगा सर्वर, रेडिस का सर्वर चलेगा। अब बताए बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं आई? बताता हूँ, डॉट ऑन पे आते हैं। एक होता है डॉट ऑन, एक होता है डॉट वंस, ये आपको हर जगह सेम मिलेगा। मोंगोडीबी पहले होता है डॉट ऑन, हम लोग अब क्या करते हैं, मोंगोज डॉट कनेक्ट करते हैं ना, पहले ये नहीं था, पहले था मोंगोज डॉट कनेक्शन डॉट ऑन, अब भी है मोंगोज डॉट कनेक्शन था, मतलब मोंगोज डॉट कनेक्शन नहीं मेरी ख्याल से, अब भी है डॉट ऑन डॉट वंस। डॉट ऑन क्या करता है, ये रियल टाइम में चलता है। अगर एप्लीकेशन चल रही है और कोई मसला आ जाए बीच में, सही है, तो आपको रियल टाइम में भाई एरर थ्रो करेगा, और रियल टाइम में आपको बताएगा कि हाँ भाई कनेक्शन है या कनेक्शन नहीं है। एक होता है वंस, वंस का मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम जब आपका बैकएंड इनिशियलाइज हो रहा है और ये लाइनर रन हुई,
तो एक ही दफा चलेगा बस, या रियल टाइम के अंदर नहीं चलेगा। अगर फायरबेस का आप लोगों ने कभी रियल टाइम डेटाबेस यूज करा हो, क्या फायरबेस का कभी रियल टाइम, वहां पर भी आपके पास यही दो चीज होती है, एक होता है ऑन, एक होता है वंस। ऑन का मतलब होता है रियल टाइम, वंस का मतलब होता है भाई एक दफा बस। क्लियर है? तो भाई सिंपल हमने क्या करा, सिंपल क्रिएट क्लाइंट को रेडिस से इंपोर्ट करा, क्रिएट क्लाइंट को हमने इनिशियलाइज करवाया किसके अंदर, क्लाइंट के वेरिएबल के अंदर। डॉट ऑन लगा के मैंने कनेक्टर लगाया भाई एक चेक, और एक चेक मैंने किसका लगाया, एरर का। अगर तो भाई सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो रेडिस कनेक्टेड, और अगर एरर आया तो भाई हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। फिर भाई सिंपल हमारा यहाँ पे क्लाइंट कनेक्ट हुआ। अब जैसे ही भाई कनेक्ट हो गया, कोई भी चीज आपको भाई सेट करवानी है, क्लाइंट डॉट सेट, आपके पास नाम, की और उसकी वैल्यू। आपको गेट करना है, क्लाइंट डॉट गेट, और की का नाम लिखोगे तो भाई आपको वो डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। अब मुझे बताएं भाई, अगर समझ में आया आपको या नहीं आया समझ में? आए भाई करके देखते हैं क्लास। अच्छा, इसमें भी दो चीजें होती है, रेडिस की भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है लोकल